और आज की वीडियो लेक्चर में हम क्लास 7th बाल महाभारत कथा का 32 चैप्टर देखेंगे, 32वां अध्याय देखेंगे, भीष्म सरशय्या पर। तो इस हेडिंग का अर्थ है भीष्म जो है वो तीर से बने हुए आसन मतलब एक बिस्तर पर लेटे हुए हैं। तो देखते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। 10वें दिन का युद्ध शुरू हुआ। आज पांडव ने शिखंडी को आगे किया था। आगे आगे शिखंडी और उसके पीछे अर्जुन। शिखंडी की आड़ से अर्जुन ने पितामह पर बाण बरसाए। शिखंडी के बाणों ने वृद्ध पितामह का वक्ष स्थल बींद डाला। तो यहाँ पे 10वें दिन का जो युद्ध है वो स्टार्ट हो गया है। तो इसमें हम लोग 10वां दिन देखेंगे और 11वां दिन भी देखेंगे। तो 10वें दिन के जो युद्ध में क्या हुआ, पांडव ने किन को आगे रखा, शिखंडी को। तो अगर आपने पूरा लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा शिखंडी कौन है। शिखंडी जो है उसका असली नाम क्या है, अम्बा, जो कि भीष्म से क्या करना चाहती थी, बदला लेना चाहती थी। और बदला लेने के लिए उसने क्या किया था, तपस्या किया। और पुरुष का जो वो महिला थी और महिला से वो क्या बन गई, पुरुष बन गई। तो उसने अपना नाम फिर क्या रखा, शिखंडी रखा। तो आगे आगे शिखंडी और उसके पीछे अर्जुन। शिखंडी की आड़ से अर्जुन ने क्या किया, भीष्म पितामह पे बाण बरसाना चालू करा। तो शिखंडी के जो बाण थे, मतलब अर्जुन जो बाण चढ़ा रहा है उससे क्या हो गए, पितामह जो है, भीष्म पितामह जो उसका वक्ष स्थल है, वक्ष मतलब जो छाती का जो पार्ट है वो पूरा क्या हो गया, तीरों से बिंद गया मतलब तीर जो है उनके पूरे आर पार हो गए। जितना भी उनके जो छाती का जो भाग था वो तीर जो है तीरों से आर पार हो गया। भीष्म ने अपने चेहरे पर जरा भी शिकन ना आने दी। शिकन मतलब उनके चेहरे से लग ही नहीं रहा था कि कुछ भी हुआ है उनके साथ में। और शिखंडी के बाणों का प्रत्युत्तर नहीं दिया। अर्जुन ने जब यह देखा कि पितामह प्रतिरोध नहीं कर रहे हैं तो जरा जी कड़ा करके उसने भीष्म के मर्म स्थानों को लक्ष्य करके तीखे बाणों से बींधना शुरू कर दिया। भीष्म का सारा शरीर बिंध गया, पर इतने पर भी उनका मुख मलिन ना हुआ। तो उसके बाद जैसे ही अर्जुन ने देखा कि जो भीष्म पितामह है कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, उनके चेहरे से लग ही नहीं रहा कुछ हो रहा है, तो जो मर्म स्थल मतलब कोमल स्थान है जहाँ पे बाण लगने से वो पक्के में मतलब आ ऊ या कुछ भी मतलब आवाज निकालते या दर्द हो रहा है उसको वो करते, तो उन्होंने उस स्थानों पर तीर डालना चालू कर दिया। तो उनका जो पूरा शरीर है वो तीरों से बिंद गया मतलब पूरा जो शरीर है उसमें जो तीर है वो लग चुके थे। भीष्म ने अर्जुन पर, लेकिन फिर भी उनका जो है उनके चेहरे पे कुछ भी एक एहसास नहीं दिख रहा था। भीष्म ने अर्जुन पर शक्ति अस्त्र चलाया। अर्जुन ने उसे 3 बाणों से काट गिराया। अब भीष्म को यह निश्चय हो गया था कि आज का युद्ध उनका आखिरी युद्ध होगा। इस कारण वह हाथ में ढाल तलवार लेकर रथ से उतरने लगे। अर्जुन का बाण बरसना जारी रहा। उसके बाणों ने पितामह की शरीर में उंगली रखने तक की जगह न छोड़ी थी। पितामह का सारे शरीर में बाण ही बाण घुस गए थे। ऐसी अवस्था में भीष्म रथ से सिर के बल जमीन पर गिर पड़े। तो यहाँ पे जो है अर्जुन का बाण चलाना मतलब जारी रहा। और वो ढाल और तलवार है ना, भीष्म पितामह जो ढाल और तलवार लेकर रथ से उतरने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन अर्जुन जो है इतने बाण चलाया उसने, इतने बाण जो है उनके शरीर में घुस चुके थे कि मतलब उनके शरीर में उंगली रखने तक की जगह ना बची थी। तो और ऐसे में वो उतर रहे थे तो क्या हुआ, वो सिर के बल जाकर गिर गया। तो सिर के बल गिरे तो देखेंगे आगे क्या हुआ। ऐसी अवस्था में ही भीष्म सिर के पर जमीन पर गिर पड़े। भीष्म गिर तो गए, लेकिन उनके शरीर भूमि पर नहीं लगा। सारे शरीर में जो बाण लगे हुए थे वे एक तरफ से घुसकर दूसरी तरफ निकल गए। तो भीष्म जैसे ही गिरे तो जितने जो बाण हैं उनके शरीर में वो क्या हो गया, धंस गए। और उनका शरीर भूमि पे नहीं था, वो क्या थे, तीरों के ऊपर सोए हुए थे। ऐसा लग रहा था कि पूरे तीर उनके शरीर पे घुसे हुए और वहां पे लेटे हुए हैं। भीष्म का शरीर जमीन पर ना गिरकर उनके तीरों के सहारे ही ऊपर उठ रहा। पितामह अर्जुन से बोले, बेटे
बेटा अर्जुन, मेरे शरीर के नीचे कोई सहारा नहीं, मेरे सिर के नीचे कोई सहारा नहीं, वह लटक रहा है, कोई ठीक ठीक सा सहारा तो लगा दो। तो उस पर अर्जुन जो बोलते हैं, भीष्म पितामह बोलते हैं कि मेरा शरीर तो ठीक से वो हो गया है, सेट हो गया है यहाँ पे, अब जो है सिर पे सिराहना की ज़रूरत है एक, तो तुम ऐसा कुछ करो कि सिर पर सिराहना भी लग जाए। तो आगे क्या करते, भीष्म ने यह वचन उसी अर्जुन से कहे जिसने अभी अभी प्राणहारी बाणों से उनको बींध डाला था। भीष्म का आदेश सुनते ही अर्जुन ने तरकस से तीन तेज बाण निकाले और पितामह का सर उनकी नोक पर रखकर उनके लिए उपयुक्त तकिया बना दिया। तो अब जो है भीष्म ने जैसा कहा, अर्जुन ने भी तीर निकाले और 3 तीर से उनके लिए क्या किया, तकिया जो सिराना है वो भी बना दिया। भीष्म बोले, हे राजागण, अर्जुन ने मेरे लिए जो सिराना बनाया है उससे मैं प्रसन्न हुआ हूँ। अभी मेरा शरीर त्याग करने का उचित समय नहीं हुआ है, अतः सूर्य नारायण के उत्तरायण होने तक मैं यहीं और ऐसा ही पड़ा रहूँगा। आप लोगों में से जो भी उस समय तक जीवित बचे वे आकर मुझे देख जाएं। तो भीष्म बोलते हैं कि ये राजागण में जो भी राजा लोग हैं, अर्जुन जो है मेरे लिए बहुत अच्छे से मतलब बिस्तर बिछा दिया है, और मैं अभी अपना शरीर नहीं त्याग रहा हूँ। मैं सूर्य नारायण है ना, सूर्य भगवान के उत्तरायण मतलब उनके डूबने तक यहीं पर ऐसा ही लेटा रहूंगा। तो आप लोगों में से जो जीवित रहे वो मुझे आकर देख जाए। इसके बाद पितामह ने अर्जुन से कहा, बेटा मेरा सारा शरीर जल रहा है और प्यास लग रही है, थोड़ा पानी तो पिला दो। तो उसके बाद जो है पितामह अर्जुन से बोलते हैं कि उन्हें प्यास लगी है और पानी पीना है। तो अर्जुन ने तुरंत धनुष तान कर भीष्म की दाहिनी बगल में पृथ्वी पर जोर से तीर मारा। बाण पृथ्वी में घुसकर सीधा पाताल में जा लगा। उसी क्षण उस स्थल से जल का एक सोता फूट गया और पितामह भीष्म ने अमृत के समान मधुर और शीतल जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। वह बहुत ही खुश और प्रसन्न दिखाई दिए। तो जैसे ही अर्जुन को भीष्म ने बोला कि उन्हें प्यास लग रही, तो अर्जुन ने धनुष ताना और एक तीर जो है पृथ्वी पे लगाया। तो तीर जो है सीधा जाकर कहाँ गिरा, पाताल लोक में जाकर घुस गया। तो वहीं से ही क्या है, पानी का जो स्रोत है वो फूट पड़ा और पितामह ने शीतल जल पीकर है ना, पृथ्वी से निकला एकदम ताजा जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। जब कर्ण को यह पता चला कि पितामह भीष्म घायल होकर रण क्षेत्र में पड़े हैं, तो वह उनके पास गया। प्रणाम करके जब कर्ण उठा तो पितामह को उसके मुख पर भय की छाया सी दिखाई दी। यह देखकर भीष्म का दिल भर आया। शरीर पर लगे हुए बाणों से होने वाले कष्ट को दबाकर बोले, बेटा तुम राधा पुत्र नहीं कुंती पुत्र हो, सूर्य पुत्र। मैंने तुमसे कभी द्वेष नहीं किया, द्वेष मतलब तुम्हें कभी दुश्मन नहीं माना, तुम्हें कभी घृणा नहीं की। सूर्यपुत्र, मैं अकारण ही तुमने पांडवों से वैर रखा वैर मतलब दुश्मनी रखा, इसी कारण तुम्हारे प्रति मेरा मन मलिन हो गया। मलिन मतलब थोड़ा सा दुखी हो गया। तुम्हारी दानवीरता और शूरता से मैं भली भांति परिचित हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं कि शूरता में तुम कृष्ण और अर्जुन की बराबरी कर सकते हो। तुम पांडवों में ज्येष्ठ हो, इस कारण तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उनसे मित्रता कर लो। मेरी यही इच्छा है कि युद्ध में मेरा सेनापतित्व के साथ ही पांडव के तुम्हारे वैर भाव का आज ही अंत हो जाए। तो भीष्म पितामह के बारे में जब कर्ण को पता चलता है तो कर्ण उनसे मिलने आता है। तो कर्ण जो है उन्हें प्रणाम करता है। तो फिर वो बोलते हैं कि कर्ण को बताते हैं कि तुम राधा पुत्र नहीं कुंती के पुत्र हो, और जो पांडव है तुम्हारे भाई हैं, इसलिए तुम उनसे दुश्मनी वगैरह मत रखो, तुम उनके साथ हो जाओ। लेकिन जो है वो बताते हैं कि मैं तुमसे भली भांति परिचित हूँ, तुम बहुत ही वीर हो, तुम कृष्ण और अर्जुन के बराबरी के ही हो, और तुम पांडव में ज्येष्ठ हो। तो तुम जाके और जितना भी दुश्मनी है, वैर भाव है, उसे खत्म करके पांडव के साथ हो लो। यह सुनकर कर्ण बड़ी नम्रता के साथ बोला, पितामह मैं जानता हूँ कि मैं कुंती का पुत्र हूँ, लेकिन यह भी मुझे मालूम है कि मैं सूत पुत्र नहीं हूँ। लेकिन यह बात
मुझसे नहीं हो सकती कि अब मैं दुर्योधन का साथ छोड़ दूं और उनके शत्रुओं में जा मिलूं। मेरा कर्तव्य यही है कि मैं दुर्योधन के ही पक्ष में रहकर युद्ध करूं। आप कृपया मुझे इस बात की अनुमति दे दें कि मैं दुर्योधन की तरफ से लड़ूं। मैंने जो 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 कुछ किया किया या कहा है उसमें जितना दोष हो उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। तो उसके बाद जो कर्ण जो है बड़ी मतलब नम्रता मतलब बहुत ही विनम्र भाव से उनको बोलता है कि मैं आखिरी में दुर्योधन का साथ कैसे छोड़ दूं, मैं तो शुरू से उसी के साथ हूँ। जब मुझे पता नहीं था कि मैं किसका पुत्र हूँ, क्या है, पांडव मेरे भाई हैं क्या है, तो अब जो है आखिरी समय में उनके पक्ष में पांडवों के पक्ष में नहीं रह सकता। वो उनको बोलते हैं और उनसे माफ़ी भी मांगते हैं कि अगर मैंने उन्हें कुछ भी कटु वक्ष बोले हैं, वचन बोले हैं, कुछ भी गलत बोला है तो उसके लिए वो उससे माफ़ी भी मांग लेते हैं। कर्ण का कथन भीष्म बड़े ध्यान से सुनते रहे। उसके बाद बोले तो जो तुम्हारी इच्छा हो वही करो। भीष्म पितामह से आशीष पाकर कर्ण बहुत प्रसन्न हुआ और रथ पर चढ़कर युद्ध क्षेत्र में जा पहुंचा। कर्ण को देखते ही दुर्योधन आनंद के मारे फूल उठा। भीष्म के बिछाव का जो दुख उसके लिए दुसाह मतलब एकदम दुख सा प्रतीत हो रहा था। अब कर्ण के आ जाने पर किसी तरह उसे भूल जाना उसके लिए संभव मालूम होने लगा। तो जैसे उन्होंने बात की, भीष्म पितामह ने कर्ण से बात की और उसके बाद कर्ण जो है रथ में बैठकर युद्ध क्षेत्र में चले गए। तो युद्ध क्षेत्र में जाने के बाद दुर्योधन जो है बहुत खुश होता है कर्ण को देखकर, क्योंकि भीष्म पितामह जो है अब बिछड़ रहे थे, उनको पता चल गया था कि अब भीष्म पितामह नहीं युद्ध कर पाएंगे। तो उससे क्या है अभी जो है कर्ण को देख के वो बहुत ही खुश होता है। दुर्योधन और कर्ण इस बारे में सोच विचार करने लगे कि अब सेनापति किसे बनाया जाए। रीति से द्रोणाचार्य का सेनापति पद पर अभिषेक हुआ। द्रोणाचार्य ने 5 दिन तक कौरवों की सेना का संचालन करते हुए घोर युद्ध किया। यद्यपि अवस्था में बूढ़े थे फिर भी सात्यकी, भीम, अर्जुन, धृष्टद्युम्न, अभिमन्यु, द्रुपद, काशीराज आदि सुविख्यात वीरों के विरुद्ध द्रोणाचार्य अकेले ही भिड़ जाते थे। सुविख्यात मतलब प्रसिद्ध, और एक एक करके खदेड़ देते थे। खदेड़ मतलब उनको भगा देते थे। 5 दिन तक उनके हाथों पांडव की सेना बहुत ही सताई गई। तो दुर्योधन और कर्ण जो है विचार किया उन्होंने कि किसे सेनापति बनाया जाए। तो उनके किन्हीं सेनापति बनाते हैं आचार्य द्रोणाचार्य को। तो द्रोणाचार्य जो है 5 दिन तक जो है कौरव का बहुत जो सेना है उसका अच्छे से संचालन करते हैं। बूढ़े हो गए थे लेकिन वो किसी से कम नहीं थे। सारे जो वीर थे पांडव की सेना में, वो सबको अकेले उनके सबके साथ वो अकेले ही भिड़ जाते थे, मतलब अकेले ही लड़के उनको भगा देते थे। तो 5 दिन तक उन्होंने पांडव की सेना को बहुत ही सताया। तो आचार्य द्रोण ने पांडव सेना की नाक में दम कर दिया। द्रोणाचार्य के सेनापतित्व ग्रहण करने के बाद दुर्योधन, कर्ण और दुशासन तीनों ने आपस में सलाह करके एक योजना बनाई। उसके अनुसार दुर्योधन आचार्य के पास जाकर बोला, आचार्य, किसी भी उपाय से आप युधिष्ठिर को जीवित ही पकड़ कर हमारे हवाले कर सके तो बड़ा ही उत्तम होगा। तो यहाँ पे जो है आचार्य द्रोण को देखकर, जो उनका सेनापतित्व है उनको देखकर दुर्योधन, दुशासन और कर्ण ये तीनों मिलकर फिर एक प्लान बनाते हैं कि भाई अब क्या किया जाए। जो युधिष्ठिर है उसको जीवित पकड़ लिया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, उत्तम होगा। दुर्योधन का उद्देश्य तो कुछ और ही था। दुर्योधन को यह भी पता चल गया था कि युधिष्ठिर का वध करने से कोई लाभ नहीं हो सकता। इसके विपरीत यदि युधिष्ठिर को जीवित पकड़ लिया जाए तो युद्ध भी शीघ्र बंद हो जाएगा, जीत भी कौरवों की होगी। थोड़ा राज्य युधिष्ठिर को देने के बहाना करना होगा, सो वह कर देंगे और बाद में फिर जुआ खेलकर सहजी में उसे वापस छीन भी लेंगे। इन्हीं सब विचारों से प्रेरित होकर दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से युधिष्ठिर को जीवित पकड़ लाने का अनुरोध किया था। लेकिन द्रोण ने जब दुर्योधन के असली उद्देश्य का पता लगा तो वह बहुत उदास हो गए। इनसे उनके मन में दुर्योधन के प्रति तीव्र घृणा उत्पन्न हो गई। मन ही मन यह सोचकर उन्होंने संतोष कर लिया कि युधिष्ठिर के प्राण न लेने का कोई ना कोई बहाना तो मिल गया। तो इसके बाद जब है जो दुर्योधन जो है वो उन्हें बोलता है कि आप उसको पकड़ लाएं।
जो युधिष्ठिर है उसको पकड़ लाए। जब उनको असली जो उनका जो उद्देश्य था दुर्योधन का वो पता चलता है कि वो यही चाह रहा है कि युधिष्ठिर को पकड़ लेंगे और युधिष्ठिर को क्या करेंगे, थोड़ा बहुत जो है हिस्सा दे देंगे और फिर उसको क्या बोलेंगे कि भाई अब युद्ध बंद कर दो, तुमको हिस्सा दे दिए हैं, और बाद में क्या है फिर जुआ खेलेंगे और जो हिस्सा दिया है उसको वापस ले लेंगे। इस तरीके का जो कूटनीति चल रहा था वो द्रोणाचार्य को पता चलता है। तो द्रोणाचार्य बहुत ही गुस्सा होते हैं। उनके मन में जो दुर्योधन के प्रति एकदम ज़्यादा मतलब दुर्व्यवहार, नफरत पैदा हो जाती है, घृणा मतलब नफरत पैदा हो जाती है और वो मन ही मन संतोष करते, चलो कोई तो बहाना मिला कि अब युधिष्ठिर को कुछ ना किया जाए। पांडव तो द्रोणाचार्य के अद्वितीय सूरता और शस्त्र विद्या के अनुपम ज्ञान से भली भांति परिचित ही थे। अतः जब सुना कि द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को पकड़ने का निश्चय ही नहीं किया है बल्कि प्रतिज्ञा भी की है तो वे भी भयभीत हो गए। सबको यही चिंता रहने लगी कि किसी तरह युधिष्ठिर की रक्षा का पूरा प्रबंध किया जाए। द्रोणाचार्य ने अपनी सारथी को आज्ञा दी कि रथ को उस ओर ले चलो जिधर युधिष्ठिर युद्ध कर रहे हों। युधिष्ठिर संभले इससे पहले ही द्रोणाचार्य वेग से उनके निकट जा पहुंचे। धृष्टद्युम्न ने हजारों चेष्टा की परंतु वह द्रोण को नहीं रोक सका। तो धृष्टद्युम्न कौन है? इनके सेनापति, पांडव के सेनापति। तो पांडव जो है, जो जैसे उनको पता चला कि द्रोणाचार्य जो है युधिष्ठिर को पकड़ने का प्लान बना चुके हैं, प्रण कर चुके हैं, मतलब प्रतिज्ञा कर चुके हैं, तो सभी क्या है बहुत डर गए। तो युधिष्ठिर को की रक्षा करने का क्या करने लगे, वो पूरा प्रबंध करने लगे, कैसे भी मतलब करके युधिष्ठिर को बचाना है। युधिष्ठिर भी है बहुत कोशिश करता है, लेकिन जो है द्रोणाचार्य जैसे तैसे करके उनके निकट आ जाते हैं। किसके? युधिष्ठिर के निकट आ ही जाते हैं। युधिष्ठिर पकड़े गए कि चिल्लाहट से सारा कुरुक्षेत्र गूंज उठा। इतने में ही एकाएक ना जाने कहां से अर्जुन उधर आ पहुंचा और अर्जुन ने गांडीव से बाणों की ऐसी अविरल बौछारें छूट रही थी कि कोई देख ही नहीं पाता था कि कब बाण धनुष पर चढ़ते और कब छूटते थे। कुरुक्षेत्र का आकाश बाणों से भर गया। इस कारण सारे मैदान में अंधकार सा छा गया। तो युधिष्ठिर जैसे ही द्रोणाचार्य युधिष्ठिर के पास पहुंचे तो सब जगह से आवाज, जो पूरा कुरुक्षेत्र है वहां से आवाज आने लगी कि युधिष्ठिर पकड़े गए। वैसे ही जैसे ही अर्जुन ये सुनता है तो अर्जुन जो है एकाएक मतलब अचानक वहां पे आ पहुंचता है और अपना जो गांडीव है वहां से बाण निकालकर लगातार बौछार करने लग जाता है। अविरल मतलब लगातार जो है बाण का बौछार करने लग जाता है, इतने तेज कि पता ही नहीं चल रहा था कि कब अर्जुन तीर निकाल रहा है, अब धनुष पे चढ़ा रहा है, छोड़ रहा है। तो कुरुक्षेत्र जो है पूरा जो है बाणों से घिर गया और इसमें क्या है, इस कारण क्या हो गया, पूरा अंधेरा सा छा गया। अर्जुन के हमले के कारण द्रोणाचार्य को पीछे हटना पड़ा। युधिष्ठिर को जीवित पकड़ने का उनका प्रयत्न विफल मतलब असफल हो गया और संध्या होते होते उस दिन का युद्ध भी बंद हो गया। कौरव सेना में भय छा गया। पांडव सेना के वीर शान से अपने शिविर को लौट गए। सैन्य समूह के पीछे चलते हुए कृष्ण और अर्जुन अपने शिविर में जा पहुंचे। इस प्रकार 11वें दिन का युद्ध समाप्त हो गया। तो अब जो है, जो द्रोणाचार्य का उद्देश्य था वो तो सफल नहीं हो पाया, दूसरों को वो पकड़ भी नहीं पाए। तो अब जो है पूरी पांडव सेना जो है अब हो गया, अब युद्ध, आज का युद्ध हो गया। पांडव सेना के जितने वीर है वो शिविर में लौट गए, कृष्ण अर्जुन सारे शिविर में लौट गए। इस प्रकार 11वां दिन का भी युद्ध समाप्त हो गया। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा 10वां और 11वां युद्ध। 10वें युद्ध में हमने देखा भीष्म पितामह की कैसे अवगति हो जाती है और 11वें दिन में हमने देखा कि कैसे युधिष्ठिर को पकड़ने का प्लान जो है वो विफल हो जाता है, असफल हो जाता है। तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक शेयर कर कमेंट करके बताएं कि वीडियोस कैसे लगते हैं। और अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।